वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे, पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे पेंशन के कैलकुलेशन के संबंध में। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए बात करते हैं। इसमें कैसा है कि 5 विकल्प दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे किस तरह के पेंशन। 5 विकल्प में है कि यदि कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले लास्ट 12 महीने का बेसिक को उसने 45,000 पे रखा है, कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने या उससे अधिक का सेवा है, कर्मचारी के सभी अंशदान यानी सारे कंट्रीब्यूशन दिए गए, इसमें कोई चूक नहीं हुई है, कर्मचारी ने निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है जो PFRDA द्वारा दिया गया है और कोई पार्शियल विड्रॉवल नहीं किया है। 5 तो क्या रहेगा? तो इसमें आप पॉइंट को अगर देखेंगे, ये पॉइंट अगर पांचों आप पॉइंट को देखते हैं, ये पांचों पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखने हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं क्या है इसमें कि सेवा व्यक्तिगत कॉर्पस, आपको मैंने पिछले वीडियो में बेंचमार्क कॉर्पस और व्यक्तिगत कॉर्पस की बात की थी। 10% प्लस DA में व्यक्तिगत कॉर्पस कितना बना? 50 लाख रुपए। आपका जो 10% प्लस DA कट रहा था। अब बेंचमार्क कॉर्पस एक तैयार किया गया PFRDA दिए, वो भी 50 लाख। आपका बेसिक क्या रखा गया है इस एग्जाम्पल में? 45,000 का आपका बेसिक रखा गया है। तो ये और कितने साल की आपने इसमें सर्विस की? 25 वर्ष कर ली है पूरी की पूरी, यानी 300 महीने की कर ली। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए 45,000 बटे 2 इंटू 300/300 डिवाइड इंटू 50 लाख बाई 50 लाख, तो आपका पेंशन टोटल बनता है 22,500 रुपये। 45,000 बेसिक था, उसका हाफ प्रॉपर अलॉन्ग विथ DA। ठीक है, ये आपका पेंशन क्रिएट हो जाता है। अब अगर आपकी सर्विस में सारे शर्तों को पूरा कर रहे हैं लेकिन आपने सर्विस कितनी की? 15 ही साल की। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी 180 महीने। तो उस समय अगर आप 180 महीने की करते हैं सर्विस तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन जैसे ही कम होता है तो व्यक्तिगत कॉर्पस बना आपका 30 लाख रुपए। तो ऐसे लोगों के लिए जिसकी सर्विस 15 ही साल हुई है उसके लिए व्यक्तिगत कॉर्पस 50 लाख से कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, उसके लिए बेंचमार्क कॉर्पस रखा है PFRDA ने 30 लाख रुपए। तो उसका क्या निकलेगा पेंशन, ये देखते हैं। 45,000 बटे 2 क्योंकि 45,000 बेसिक है आपका, 180 क्योंकि आपने इतने दिनों की सर्विस की है, बटा 300 से डिवाइड क्योंकि 300 दिन 300 महीने पूरे पेंशन के लिए चाहिए। फिर 30 लाख गुना 30 लाख बटे 30 लाख यानी पेंशन बना 13,500 रुपये। अब तीसरा ऑप्शन में देखते हैं। अब ये महंगाई राहत जोड़कर लिखा है, मुझे लगता है महंगाई राहत के अलावा है। महंगाई राहत इसके साथ 13,500 में लागू महंगाई राहत जोड़कर, अब इसमें 13,500 प्लस महंगाई राहत दिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के शर्तों को पूरा करता है, लेकिन कर्मचारी की सर्विस 10 साल की ही हुई है। ठीक है, तो कॉर्पस कितना बना 10 साल में? 25 लाख उसका व्यक्तिगत। बेंचमार्क कॉर्पस इसके लिए 25 लाख रेडी किया गया। अगर 15 साल के लिए 30 लाख उसके लिए, यानी रेशियो वाइज बेंचमार्क कॉर्पस भी बनाया गया। अब उस कॉर्पस में देखिए क्या हुआ, उसको डिवाइड किया तो पेंशन बना 9,000 रुपया। लेकिन मिनिमम पेंशन हमने क्या डिसाइड किया? जिसने 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर की है 10,000 रुपये, तो उसे 10,000 प्लस DA दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। अगले परिदृश्य में देखते हैं कि वो सारे शर्तों को तो पूरा कर रहा है लेकिन उसने पार्शियल विड्रॉवल भी किया है और 10 साल की सर्विस की है, तो उसका भी कॉर्पस क्या हो जाता है? 22 लाख। लेकिन इसका 10 साल की सर्विस पे बेंचमार्क का कॉर्पस कितना रखा गया है? 25 लाख। अब देखिए 10 साल की सर्विस पे अगर पार्शियल विड्रॉवल नहीं करता तो उसका बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख रुपया था। यहाँ पे चेक करिए ये वाला, लेकिन यहाँ पे उसने चूंकि पार्शियल विड्रॉवल कर लिया तो 22 लाख हो गया। अगर आप इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तब उनका पेंशन बनता है 8,800 रुपये। लेकिन इसका क्या है कि इसमें 10,000 रुपया पेंशन नहीं दिया है इस मामले में। यहाँ पर इस मामले में पेंशन 8,800 रुपये के साथ महंगाई भत्ता जोड़ करके, महंगाई राहत जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूर्ण कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया। यानी पार्शियल विड्रॉवल जब आपने निकाला तो उसके बाद उसे वापस जमा नहीं किया तो कम हो गया, तो इसलिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन के वाइज कम किया जाए। इसमें लिखा है यदि P2 इंटू Q/300 10,000 से कम है तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है
यहाँ पेंशन पार्शियल विड्रॉल के चलते ये 8,000 ही मिलेगा। मिनिमम पेंशन जो कहा जा रहा है कि 10,000 से कम नहीं होगा, तो क्या यहाँ 10,000 रुपये पेंशन देगी? अब आगे देखते हैं। अगले सिनेरियो में ये है कंट्रीब्यूशन नियमित रूप से उसने जमा नहीं किया, तो उसका कॉर्पस कितना हो गया? 45 लाख। लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख था पूरी सर्विस करने के बाद, 25 साल की सर्विस हुई हो तो उसके लिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर आप उस स्थिति में देखें तो पेंशन बनता है 20,250 अलॉन्ग विद डीए बनेगा। अगला शर्त उसने निकाला है, उसने पार्शियल विड्रॉवल भी किया और उसके बाद पार्शियल विड्रॉवल करने के बाद उसका कॉर्पस बन गया 40 लाख रुपया। तो 40 लाख बना तो उस हिसाब से भी उसने निकाल के 18,000 का दिया। अब एक और अच्छा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पर सीन नंबर 6 जिसकी चर्चा करना चाहूँगा मैं। सभी शर्तों को पूरा किया, व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों को चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस जो है इसका बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा है, यानी इसका व्यक्तिगत कॉर्पस कितना हो गया? 55 लाख। बेंचमार्क कॉर्पस क्या था जिसने पूरी सर्विस सभी नियमों का पालन किया? उसका 50 लाख। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि पेंशन तो आपका वही बना 22,500, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो 5 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपया यानी ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट में अच्छे हैं तो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको हम अलाउ कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी शर्तों को पालन करता है और उसके बाद क्या हुआ कि निवेश भी करता है, लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत कॉर्पस उसका बनता है 45 लाख, लेकिन सारे नियमों को पालन करने के बाद व्यक्तिगत कॉर्पस है 50 लाख रुपया। तो वो बंदा का 20,250 रुपया ही पेंशन बनता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करता। लेकिन अगला विकल्प आप देखिए क्या करता है। अगला विकल्प करता है क्या कि सारी चीज़ें होने के बाद वो 2.5 लाख रुपया व्यक्तिगत कॉर्पस में डाल देता है, तो उसका व्यक्तिगत कॉर्पस यहाँ पे देखिए 47.5 लाख का हो जाता है और 50 लाख का बेंचमार्क कॉर्पस है, तो पेंशन बनता है 21,735 प्लस डीए। तो ये हुआ आपका एक क्या पेंशन निकल के आ रहा है, मोर और लेस का कैलकुलेशन है। कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, क्वेश्चन खड़ा हो आपको तो ज़रूर पूछिए। अब लमसम अमाउंट पे देखते हैं। जो लमसम अमाउंट एक लास्ट में मिलेगा उसमें जो विवादित ये भी है, यहाँ पे है कि 45,000 का उसने बेसिक पकड़ा। अभी का 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से आप अगर देखिए तो बनता है 23,850 रुपया और टोटल हो गया 68,800। बेसिक और डीए पे ही महंगाई भत्ता मिलता है, याद रहे, बाकी अलाउंस पे नहीं मिलता है, सॉरी पेंशन नहीं मिलता है। हमने क्या कहा था कि लमसम राशि मिलेगा 1/10 गुना लास्ट विड्रॉल सैलरी का 6 महीने का कैलकुलेशन लिया, तो कितना निकला ये देखिए, ये अमाउंट निकल गया 6,885। अब एल क्या है? अब ये देख लीजिए जितने साल की सर्विस, 6,885 इंटू, अगर आपने 10 वर्ष की सर्विस की है तो 120 महीने, 10 वर्ष की सर्विस इंटू 2 कर दीजिए, 30 वर्ष की सर्विस, 15 वर्ष की सर्विस 30, 20 वर्ष की 40, 25 वर्ष की 50 और 30 अकॉर्डिंगली। तो ये आपको 1,37,000 से ये दिखा रहा है 4,81,950। ये भाई साहब बहुत कम है और इसका भी झगड़ा है। तो मोर और लेस अगर देखिए पेंशन का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, पेंशन का ठीक है, पेंशन अलॉन्ग विथ बेसिक प्लस डीए का ठीक ठाक आ जाएगा। पेंशन का ऐसा इशू नहीं है कि बहुत बड़ा राशि कम हो रहा है, लेकिन नियमावली में दोष है। नियमावली में जो दोष है उस दोष को निपटाने पहले तो ये लमसम राशि हमेशा कम होनी चाहिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं। पहली बात तो लमसम राशि को बढ़ाइए। दूसरी बात है इस लमसम राशि के साथ साथ आप जो ये कैलकुलेशंस दे रहे हैं, इतनी सर्विस उसमें 25 साल की सर्विस के घटा करके 20 साल की सर्विस करिए। वीआरएस जब ले रहे हैं उसी डेट से पेंशन दिया जाए, और ये कॉम्प्लिकेशन खड़ा करने से अच्छा आपको कंट्रीब्यूशन तो रेडी हो ही रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन आपको रेडी हो रहा है तो सिंपल सा बात है कि हमें ओपीएस देने में क्या दिक्कत है, इतने ज़्यादा जटिलताओं को उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये सारे मैंने सिर्फ रूल्स रेगुलेशन में आए हुए थे इसलिए बता दिए, बशर्ते मेरा मानना है कि आप सिंपल वे में एक ही साथ इस बात के साथ जा सकते हैं कि जब आपको
कितने विकल्प मिल रहे हैं? 28.5%। 28.5% मिल रहे हैं। तो भाई साहब आराम से आप 28.5% के साथ किसी को भी पूछ लीजिए, 28.5% के साथ आप 50% पेंशन देख करके भी कोई भी खुश रह सकता है। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।